ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान है और मैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल G8 मरकज़ में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट्स की और उन मिथ्स या उन चीज़ों की जो वो नॉर्मली अपनी बीमारी के दौरान गलतियाँ कर रहे होते हैं। हर एक को पता है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो ला इलाज है लेकिन कंट्रोल की जा सकती है। पहली चीज़ माइंड में रखिए कि दुनिया में अभी तक ऐसी कोई दवाई इजाद नहीं हुई, ना होम्योपैथिक की, ना एलोपैथिक की, ना किसी और किस्म की दवाई जिससे शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। दवाइयाँ आपको खानी पड़ेंगी, उसके साथ आप बहुत अच्छा अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी चीज़ें अपनी नॉर्मल जैसे रूटीन में करते थे वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन ये माइंड से निकाल दीजिए कि अगर आप कोई ऐसी दवाई खाते हैं जो शुगर ख़त्म कर सकती है तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हकीकत से इसका ताल्लुक़ नहीं है। किसी दम किए हुए गुड़, शहद, शक्कर के साथ शुगर का इलाज नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसे सारे पेशेंट फिर कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। शुगर के बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो प्रॉपरली अपनी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हों, उन्हें कभी कोई इशू नहीं होता, वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनमें आँखों के अमराज, गुर्दे के अमराज, दिल के, दिमाग के और ख़ास तौर पर पाँव का ज़ख़म बनना एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है। वो मरीज़ जिनके पाँव पे ज़ख़म बन जाए, कई दफ़ा मेरे पास आते हैं चेकअप के लिए, तो मैं एक चीज़ हमेशा नोट करता हूँ कि पाँव के ज़ख़म को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो लोकल हकीमों के पास जाते हैं पाँव का इलाज करने के लिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ डे एंड नाइट वॉश कर रहे होते हैं। एक चीज़ जो यहाँ बताना सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने चेहरे से ज़्यादा अपने पाँव का ख्याल रखना है। डायबिटीज़ में इनिशियली होता क्या है, जब आपकी डायबिटीज़ पुअरली कंट्रोल्ड हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पाँव में पहले सेंसिटिविटी बढ़ती है बहुत ज़्यादा। मामूली सी भी कोई चीज़ लगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जैसे पैरास्थीसियास कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। लेटर ऑन स्टेज में जब आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स में ब्लॉकिंग आना शुरू होती है तो उसके बाद सेंसेशन कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों में ज़ख़म बन जाते हैं पाँव में, जिसे हम डायबिटिक फुट कहते हैं। और एट टाइम्स वो इतना ज़ख़म बढ़ जाता है कि बोन को इन्वॉल्व कर लेता है, या उसके बाद जब उसमें प्रोग्रेशन स्टार्ट हो तो कई दफ़ा पाँव काटने पड़ जाते हैं। मैं यहाँ पर ये बात करने का मेन मकसद सिर्फ ये है कि आपको अपने पाँव की हिफाजत अपने चेहरे से ज़्यादा करनी है। टेम्परेचर का ध्यान रखना है, अपने शूज़ का ध्यान रखिए कि कहीं आपके शूज़ बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है, ऐसे शूज़ तो नहीं है जो कंफर्टेबल ना हो और आप पहन रहे हैं और आपको पता ना चले और उसमें ज़ख़म बन जाए। ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी लो होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी वूंड हीलिंग या ज़ख़म का ठीक होना बहुत स्लो प्रोसेस बन जाता है और वो ग्रेजुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे डायबिटीज़ पुअरली कंट्रोल्ड होगी ज़ख़म ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इसे इम्पोर्टेंस दीजिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए आपको वॉक करनी पड़ती है। हमेशा हर डॉक्टर बताता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, वॉक करें, डाइटरी मॉडिफिकेशन करें। लेकिन आप सोचें अगर किसी एक मरीज़ की टांग या पाँव पे कोई ज़ख़म बन जाता है तो उसके लिए वॉक मुश्किल होगी। ऑलरेडी ही शुगर पुअरली कंट्रोल्ड है, वॉक ना करने से और चीज़ें कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली जाती हैं। घर में डायबिटिक पेशेंट के वो जितने लोग हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके घरों में किसी एक फैमिली मेम्बर को ज़रूर चाहिए कि शूज़ में हाथ डाल कर देखें कहीं शूज़ के अंदर कोई कंकर तो नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिससे पाँव के ऊपर चोट लग रही है। अपना ख्याल रखिए। एक एतदाल के साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार बना लीजिए कि आपने उठना कब है, खाना कब खाना है, सोना कब है, एक्सरसाइज कब करनी है, ताकि आप इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि शुगर के साथ
بہت آسانی کے ساتھ ایک نارمل لائف سٹائل کو مینٹین کیا جا سکتا ہے، ایک نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ میرے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹس ہیں جو صرف واک اور ڈائٹری ماڈیفیکیشن کے ساتھ اپنی شوگر کو مینٹین رکھتے ہیں، یا بہت لو ڈوز کے اوپر ہمیں انہیں دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو یہ امپاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو اپنے فزیشین سے فوراً رابطہ کیجئے تاکہ وہ آپ کی دوائیوں کو آپ کے مطابق ایڈجسٹ کر سکیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد سلمان ہے اور میں انٹرنل میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہوں اور میکس ہیلتھ ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ بک کروانا چاہیں تو آپ اولا ڈاک کے تھرو میری اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔